Assalamu alaikum dear students. फंक्शनल एनालिसिस चैप्टर नंबर 5 है। फर्दर एप्लीकेशन एंड बिना फिक्स पॉइंट थ्योरम के हवाले से है ये हमारा चैप्टर। और इसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस देखनी है। इसके बाद हमने फिक्स पॉइंट देखना है, फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन देखनी है। इसके बाद फिक्स पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या होता है, और इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्शन देखनी है और फिर लिप्सिस कंडीशन देखनी है। ये चीज़ें मेन 3-4 आर्टिकल हैं। और इसके बाद हमने इक्वेशंस देखनी है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट लेना है। तो जस्ट ये डेफिनेशन हैं, हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस क्या होती है। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस सिंपल हम कन्वर्जेंस जो यूज़ कर रहे होते हैं यानी नॉर्म स्पेस के अंदर, उसको हम सिंपल यानी कन्वर्जेंस को हम स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस कहते हैं। हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस एक्स है इन नॉर्म स्पेस एक्स के अंदर, is said to be strong convergent or simply convergent if there exists an x belong to x। और आप जानते हैं कि नॉर्म स्पेस के अंदर अगर कोई भी सीक्वेंस होगी तो उसकी कन्वर्जेंस को हम नॉर्म स्पेस के अंदर ऐसे ही डिनोट करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यानी अगर हमारे पास एक्स एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इट implies that limit n approaches to infinity x n is equal to x। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जैसे ही n जो है वो किसी स्मॉल नंबर को अप्रोच करेगा तो x n x को कन्वर्ज करेगा। तो तब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो x है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लिमिट है इस x n की। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स एन कन्वर्जेस स्ट्रॉन्गली टू एक्स, यानी एक्स एन जो है वो एक्स को स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वीक कन्वर्जेंस। क्या है वीक कन्वर्जेंस? नॉर्म स्पेस के अंदर कोई भी सीक्वेंस एक्स एन है, अगर वो उसको हम जो है उसकी वीकली कन्वर्जेंस उस वक्त उसको हम जो है वो देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि जब हमारे पास क्या होगा कि अगर आप लोग एक मैपिंग डिफाइन करते हैं इस एक्स से एक्स प्राइम तक। अब देखें एक्स जो है एलिमेंट है हमारे पास किसका, एफ का, एफ ऑफ एक्स से बिलोंग करेगा। और एफ प्राइम ऑफ अगर आप लोग देखते हैं तो यानी एक्स हमारे पास अगर एक्स से बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्राइम से बिलोंग करेगा। तो ये क्या है हमारे पास कि लिमिट एन अप्रोचेस टू एन इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन, यानी फंक्शन यानी जो हमारे पास सीक्वेंस होगी उस पर फंक्शन अप्लाई करने से उससे जो हमें सीक्वेंस मिलेगी वो एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर रही होगी। तो तब हम ये कहेंगे कि एक्स एन जो है ये वीकली कन्वर्जेस टू एक्स है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो तब हम कहेंगे कि एक्स हमारे पास क्या है, वो वीक लिमिट है एक्स एन की, और सीक्वेंस एक्स एन जो है वीकली कन्वर्जेस टू एक्स है। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, यानी नॉर्म स्पेस के अंदर अगर कोई भी सीक्वेंस है उसको हम वीकली कन्वर्जेस टू इट्स लिमिट एक्स। अगर क्या हो हमारे पास, अगर हमारे पास हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही होगी, कोई भी जो है सीक्वेंस एक्स एन यानी एफ ऑफ एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा होगा एफ ऑफ एक्स को हो, तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये सीक्वेंस है ये वीकली कन्वर्जेस टू एक्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये चैप्टर नंबर 5 का एक और आर्टिकल है, फिक्स पॉइंट क्या होता है। फिक्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट कुछ इस लिहाज से है कि जैसे आप लोगों के पास अगर कोई सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई सिंपल फंक्शन है, फंक्शन आप ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो अब ये ऐसा एक फंक्शन है जिसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है, अगर ये फॉर एग्जांपल हम रियल लाइन पे ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो इस रियल लाइन के ऊपर दो ऐसे पॉइंट हैं जो इनकी डोमेन के अंदर भी सेम है और इस फंक्शन की रेंज के अंदर भी सेम है। वो कौन से हैं, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर हम एक्स को ज़ीरो पुट कर दें तो एफ ऑफ एक्स का आंसर भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, यानी डोमेन का भी आंसर ज़ीरो और रेंज का भी आंसर ज़ीरो। अगर आप लोग देखते हैं एक्स इज इक्वल टू वन को,
तो डोमेन का आंसर क्या है 1 है, और रेंज का आंसर भी हमारे पास एफ ऑफ 1 का क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 0 और एंड 1 जो है ये क्या है, ये उस फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फिक्स पॉइंट हैं। तो इसी तरह फिक्स पॉइंट को कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, ए फिक्स पॉइंट ऑफ ए मैपिंग t फ्रॉम x टू x इज द सेट इज द ये क्या होती है, मैपिंग होती है किसी सेट x से उसी सेट x के ऊपर क्या होती है, ये मैपिंग होती है। अब डोमेन के अंदर हम पॉइंट x ले रहे हैं, रेंज के अंदर हमें पॉइंट जो है वो t ऑफ x मिल रहा है, तो t ऑफ x इज इक्वल टू x। तो अब देखें t ऑफ x क्या है, वो इमेज ऑफ x है। तो x को हम क्या कहेंगे कि x हमारे पास उस मैपिंग का फिक्स पॉइंट है, यानी कोई भी मैपिंग एक्स उसका फिक्स पॉइंट होगा किसी भी में, वो जो है वो फिर पॉइंट यानी जो कॉमन आ रहा है, जो डोमेन में भी सेम है और रेंज में भी सेम है, तो वो उस मैपिंग का क्या कहलाता है, उस मैपिंग का फिक्स पॉइंट कहलाता है। इसकी एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके दो फिक्स पॉइंट हैं 1 एंड 0। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, अगर हमारे पास कोई सी एक्स डी मीट्रिक स्पेस है और आप लोग एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं सेम सेट पर, यानी डोमेन के अंदर भी सेम सेट और रेंज के अंदर भी सेम सेट, इस कॉन्ट्रैक्शन ऑन एक्स इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा इज लेस देन 1 such that for all x and y belong to x, t of x, distance of t of x and distance of t of y is less than uh, alpha time distance of x and y। तो इसको अगर आप लोग इधर डिवाइड कर देते हैं तो टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ वाई ओवर डी ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो हमारे पास तब ये मैपिंग क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगी। यानी कोई भी मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त बनेगी अगर क्या होगा, उसके प्री इमेज का डिस्टेंस अल्फा टाइम जो है वो लेस देन इक्वल टू आ जाए किसके इक्वल, डी ऑफ एक्स एंड वाई। और अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा के ऊपर कंडीशन है कि अल्फा जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है फिर वो नॉन एक्सपेंसिव मैपिंग आ जाती है, लेकिन वो यहाँ पे जिक्र नहीं है, वो थोड़ा हायर लेवल के ऊपर डिस्कस की जाएंगी चीज़ें। तो वहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास क्या है, वो अल्फ़ा के ऊपर कंडीशन है कि अल्फ़ा जो है वो 0 एंड 1 इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, लेस देन 1 1 से छोटा होना चाहिए, और अल्फ़ा नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इधर आप लोग जो है डिस्टेंसेस ले रहे हैं और डिस्टेंसेस चूँकि पॉजिटिव होते हैं, तो अल्फ़ा 0 और 1 इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, या लेस देन 1 भी आप सिंपल कह सकते हैं। यानी कोई भी मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त होगी अगर ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो इसका क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास इमेज के डिस्टेंसेस हैं वो प्री इमेज के डिस्टेंसेस और इमेज के डिस्टेंसेस की रेशो अगर लेस देन 1 आ जाए। अब ये अल्फ़ा आगे क्या है, ये लेस देन 1 है, ये अल्फ़ा क्या है हमारे पास, ये लेस देन 1 है। अब अल्फा हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है, यानी इमेज और प्री इमेज की अगर रेशो लेस देन 1 आ जाती है तो ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैपिंग है टी हमने डिफाइन की हुई है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन है। हमारे पास लिप्सिस कंडीशन है। लिप्सिस कंडीशन क्या है हमारे पास, और ये हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं लिप्सिस कंडीशन को, और ये बेसिकली हमारे पास बिनॉक फिक्स पॉइंट थ्योरम जो हम प्रूव करेंगे उस बिनॉक फिक्स पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प आउट करेगी। तो ये लिप्सिस कंडीशन है, ये लिप्सिस कंडीशन हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, इसका जो है पर्पस क्या है ये हम आगे देख लेंगे। फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ए मैपिंग, अब देखें वहाँ पे हमारे पास जो एक्स सेट हमने लिया था डोमेन के अंदर भी सेम था और रेंज के अंदर भी सेम था। अब यहाँ पे जस्ट वो कोई सा एक्स सेट हमारे पास था और यहाँ पे जो सेट उन्होंने डिफाइन किया है वो ए से बी तक है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। उन्होंने एक मैपिंग डिफाइन की है, इसको इज सेड टू बी सेटिस्फाई ए लिप्सियस कंडीशन with Lipschitz constant k on A and B if there exist constant k for all x and y belong to A and B
टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू के टाइम एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब बेसिकली ये भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई, और ये भी डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई है। ये भी अगर आप देखें तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन की तरह की डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने के कोई सा कांस्टेंट ले लिया है। अब ये कांस्टेंट के जो है 1 भी हो सकता है, ये 1 से जो है वो ग्रेटर भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, इस पर ठीक है ना, कोई मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये के जो है ये लेस देन 1 हो जाए तो ये फिर क्या बन जाएगी, ये मैपिंग टी जो आप लोगों ने ए टू बी डिफाइन किया है ये कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी। यानी कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन में यही था कि अगर यहाँ पे क्या आ जाता है, लेस देन 1 आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे ये जस्ट क्या है, सेट चेंज हो गया है हमारे पास, क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल ए बी पर एक मैपिंग डिफाइन है। इस मैपिंग को कॉन्ट्रैक्शन, इसको लिप्सिस कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है लिप्सिस कंडीशन कहते हैं, और यहाँ पे के जो हमारे पास है ये कोई सा कांस्टेंट है, और इसको आप लिप्सिस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम लिप्सिस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये लिप्सिस कंडीशन की डेफिनेशन थी, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स टी एफ एक्स एंड टी एफ वाई इज लेस देन के टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बिनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम। बिनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या है और ये हम कैसे यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या है और इससे हम क्या कौन सा रिज़ल्ट हासिल करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली अगर कोई भी मैपिंग टी दी हुई है तो उस मैपिंग का फिक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए ये थ्योरम हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी अगर और उस मैपिंग और जो उस सेट है उस सेट पर कुछ कंडीशन होती हैं, अगर वो सेट उन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो जो भी मैपिंग आप उस सेट पर डिफाइन करेंगे वो उस मैपिंग का कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होगा, और वो उस हम कंट्रैक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये कोई सी कंसीडर आप लोगों ने एक मीट्रिक स्पेस एक्स डी ली है, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स यानी नॉन एम्प्टी है आप लोगों के पास, एक्स इज कंप्लीट, एक्स को आप लोग कंप्लीट उस वक्त, और एक्स को एक्स के ऊपर कंडीशन है कि एक्स हमारे पास क्या है वो कंप्लीट है। अब मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं एक्स टू एक्स बी कॉन्ट्रैक्शन ऑन एक्स देन टी हैज़ द फिक्स पॉइंट। तो आप लोगों ने बताना है कि टी का कोई न कोई फिक्स पॉइंट है। अगर फिक्स पॉइंट आप लोगों ने शो कराना है तो आप कोई सा पॉइंट जनरल पॉइंट एक्स लोगे इस एक्स से, और टी ऑफ एक्स का आंसर भी वही एक्स आएगा, तो तब आप कहेंगे कि एक्स क्या है उसका फिक्स पॉइंट है, कोई सा उसका हमारे पास क्या फिक्स पॉइंट है। हमारे पास फिक्स पॉइंट उस मैपिंग का फिक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए अब हमने सबसे पहले आइट्रेशन को डिफाइन करना है कि आइट्रेशन क्या होती है और आइट्रेटिव सीक्वेंस क्या होती है, या रेकरेंस या रिकर्सिव सीक्वेंस भी आप लोग, या रिकर्सिव आप एलिमेंट या रिकर्सिव प्रोसीजर रिकर्सिव सीक्वेंस भी आप लोग कह सकते हैं। रिकर्सिवली सीक्वेंस हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। रिकर्सिव रेफरेंस रिलेशन कौन से थे कि हमारे पास अगर कोई एक्स नॉट हमें इनिशियल पॉइंट दिया हुआ होता था तो हम उसके फर्दर पॉइंट x1 x2 और x3 उस सीक्वेंस के हम फाइंड कर सकते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही अब देखें, अगर हमारे पास कोई सी मैपिंग टी डिफाइन है इस सेट x से इस सेट x के ऊपर, अब देखें आप लोगों ने यही x सेम सेट क्यों लिए, क्योंकि बिनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैपिंग जो डिफाइन की हुई है आप लोगों ने वो एक्स पॉइंट से एक्स सेट से एक्स सेट तक डिफाइन है। आप लोगों ने कोई सा पॉइंट एक्स नॉट लिया है एक्स से, तो एक्स नॉट के ऊपर जब टी आप लोग डिफाइन करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास x1 आएगा, और ये x1 कहाँ से बिलोंग करेगा, ये x1 इस सेट से बिलोंग करेगा। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे x1 पॉइंट लेंगे उसके ऊपर जब मैपिंग डिफाइन करेंगे तो टी एक्स हमारे पास Tx2 आ जाएगा, तो Tx2। इसी तरह जब हम यहाँ पे अगर x3 लेते हैं तो x3 किसके इक्वल हो जाएगा, वो Tx2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ रेफरेंस रिलेशन को यूज़ इस तरह से उन्होंने यूज़ किया है
देखें उन्होंने कहा है कि हमने एक सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, तो ये रेफरेंस रिलेशन के तहत आप लोग कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर आप लोगों ने एक्स वन निकालना, एक्स नॉट इनिशियल पॉइंट आपको दिया हुआ होगा, एन आप लोग ज़ीरो पुट करोगे तो ये टी एक्स नॉट आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वन आ जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा टी एक्स। अगर आप लोग जो है एक्स टू निकालना चाहते हैं तो एन को आप वन रखेंगे, टी एक्स वन आ जाएगा एक्स टू के इक्वल। इसी तरह आप इसको चलाते जाएंगे तो ये हमारे पास एक्स एन प्लस वन क्या आ जाएगा, टी एक्स एन के इक्वल आ जाएगा। अब बिना फिक्स पॉइंट थ्योरम का हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हमारे पास कोई सी हम एक सीक्वेंस चूज़ करते हैं, आइट्रेटिक सीक्वेंस, जैसे हमने डिफाइन किया है कि एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एक्स वन हमारे पास टी एक्स नॉट था, एक्स टू हमारे पास टी एक्स वन था, एक्स एन हमारे पास क्या है टी एक्स एन माइनस वन। ऊपर वाले इस सीक्वेंसेस को हमने देख के ये लिखा है। अब देखिए इसको, इसका एक और मेथड भी हो सकता है, आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स नॉट एक्स वन हमारे पास टी एक्स नॉट है। अब एक्स टू हमारे पास क्या होगा, टी एक्स वन होगा। अगर आप देखें यानी टी एक्स नॉट, ये टी एक्स वन को आप लोग लिख सकते हैं टी एक्स नॉट, देखें एक्स वन को हम लिख सकते हैं टी एक्स नॉट, तो मैंने इसको टी एक्स नॉट लिख लिया है और टी के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वेयर टी स्क्वेयर एक्स नॉट, टी स्क्वेयर एक्स नॉट किसके इक्वल होगा, एक्स टू के इक्वल। इसी तरह टी क्यूब एक्स नॉट किसके इक्वल होगा, एक्स थ्री के। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं टी एन एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एक्स एन के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखें, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे और बीट अब डिस्टेंस ऑफ टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ वाई इज लेस देन, वहाँ पे अल्फा था, मैंने यहाँ पे बीटा चूज़ कर लिया है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अल्फा लें बीटा लें। बीटा जो है ये लेस देन वन है, ये ज़ीरो और वन से बिलोंग कर रहा है, ये डेफिनेशन हमने यूज़ की है। अब हमने करना क्या है, हमारा प्रोसीजर क्या होगा, वी ऑब्टेन द आइट्रेशन सीक्वेंस फ्रॉम द रिकर्सिव रिलेशन, यानी हमने जो पीछे रिकर्सिव रिलेशन यूज़ किया है उससे आइट्रेटिव सीक्वेंस हम एक्स एन जो निकालते हैं, हम इस एक्स एन को काशी प्रूव कराने जा रहे हैं। यानी हमारे पास देखें ना, सीक्वेंस जो आई थी वो हमारे पास एक्स नॉट थी, एक्स वन थ्री एक्स टू एक्स थ्री, इसी तरह एक्स एन, आप लोगों ने वो सीक्वेंस बनाई है। अब उस सीक्वेंस को अगर आप काशी प्रूव कराना जा रहे हैं तो आप उसकी nth और उसकी mth टर्म का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन लेंगे। तो टी एक्स नॉट हमारे पास एक्स वन आ जाएगा, टी एक्स वन हमारे पास एक्स टू आ जाएगा। तो इसी तरह देखें, आप लोग इसको यहाँ पे अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू लेते हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वन टी एक्स नॉट के इक्वल होता है और एक्स टू हमारे पास टी एक्स वन के इक्वल होता है। ये लेस देन आएगा बीटा टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स वन, एक्स नॉट एंड एक्स वन आ जाएगा। ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू इज लेस देन बीटा टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स वन। तो ये इसको आप वन कह दें, यानी आपने इसको फिर कंबाइन करके लिए। इसी तरह जब हम डिस्टेंस ऑफ एक्स टू एंड एक्स थ्री देखते हैं तो ये किसके इक्वल आ सकता है, ये आएगा हमारे पास, अब देखें एक्स टू को हमने टी एक्स वन कह दिया और एक्स थ्री को हमने टी एक्स टू कह दिया, ये लेस देन बीटा टाइम क्या आ जाएगा। यहाँ पे फिर कंट्रैक्शन की डिफिनेशन यूज़ हुई है, डिस्टेंस ऑफ टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ वाई क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ लेस देन इक्वल टू बीटा टाइम, यहाँ पे अल्फा टाइम था, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई था, यहाँ पे हमारे पास एक्स वन एंड एक्स टू आ जाएगा। फिर आप लोग इसको अगर वन को थोड़ा यूँ लिखोगे तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। अब देखें यहाँ पे बीटा है और आपने देखें ये बीटा है, ये बीटा है, और इसके बाद आप लोगों ने ये देखा कि डी एक्स वन एंड एक्स टू इक्वेशन वन से अगर आप लोग देखें तो ये क्या थी, लेस देन बीटा टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स वन था। ये बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर टू था तो यहाँ पे टू था, इसी तरह अगर यहाँ पे थ्री आ जाएगा तो बीटा थ्री डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स वन आएगा, एक्स थ्री और एक्स फोर का डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी को हम कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे, यानी हमने ये कुछ इनका यहाँ पे ना प्रोसीजर चेक किया है कि ये कैसे रिलेशन, अगर आप लोग n तक चले जाएं, n तक चले जाएं डिस्टेंस ऑफ, अगर यहाँ पे देखें एक्स एन प्लस वन है और यहाँ पे एक्स एन है, यहाँ पे n प्लस वन है, यहाँ पे आ जाएगा बीटा पावर n डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स वन आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे n
+1 से n+2 तक है, तो यहाँ पे फिर बीटा की पावर क्या आ जाएगी, n+1 डिस्टेंस ऑफ x0 एंड x1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमने इस चीज़ को काशी प्रूव कराना है, ये सारी चीज़ लेस देन एप्सिलॉन इसको अगर प्रूव कराना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे इन ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। एक्स एन ये यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं xn+1, फिर xn+1 से xn+2, xn+2 से xn+3, सो ऑन चलते चलते यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखें तो x इसकी लास्ट टर्म xm है, उससे जो प्रीवियस टर्म होगी फिर वो xm-1, यानी यहाँ पे अगर xn+1 थी तो यहाँ पे xn था, यहाँ पे n+2 थी तो यहाँ पे n+1 था, अगर यहाँ पे m है तो ये क्या बन जाएगा, m-1 बन जाएगा। अब देखें आप लोगों ने उसी प्रीवियस रिलेशन को यूज़ करना है कि डिस्टेंस अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें तो ये डिस्टेंस ऑफ x3 एंड x4 ये असल में यहाँ पे आप लोग बेशक इसको फर्दर nth टर्म तक लिख लेंगे तो इजीली यहाँ से आप लोगों को मैंने 4 स्टेप तक इसको लिखा है, 3 तक लिखा है, लेकिन अगर आप n तक लेकर जाएंगे तो ये फिर यहाँ पे आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये बीटा यहाँ पे अगर x की पावर n है तो यहाँ पे बीटा की पावर n आएगा, डिस्टेंस ऑफ x0 एंड x1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे n+1 है तो बीटा की पावर n+1, डिस्टेंस ऑफ x0 एंड x1 आ जाएगा। और इसी तरह अगर लास्ट वाले स्टेप के अंदर हमारे पास बीटा की पावर डिस्टेंस ऑफ xm-1 एंड xm था तो यहाँ पे बीटा की पावर m-1, डिस्टेंस ऑफ x0 एंड x1 आ जाएगा। अब बीटा पावर n सब में कॉमन है तो 1 आ जाएगा, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा m, बीटा n आप लोगों ने कॉमन ले लिया है। और एक और चीज़ यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ x0 एंड x1 भी आप लोगों ने कॉमन ले लिया है। अगर आप लोग चेक करें तो ये आप लोगों के पास देखें आप लोगों ने जब बीटा बी एन कॉमन लेंगे बीटा एन, तो अब देखें लास्ट वाली टर्म के अंदर तो बीटा तो कॉमन नहीं है ना, बीटा की पावर m-1 है, ये इस पे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर जाके इसमें से माइनस होगा तो m-n-1 आ जाएगा, m-1 अब देखें ये बीटा की पावर यहाँ पे सॉरी n आनी चाहिए थी, यहाँ पे बीटा की पावर हमारे पास n आनी चाहिए थी, ये यहाँ पे मिस्टेक से हमने n लिख दी है, m लिख दी है। अब देखें आप लोगों के पास ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि ये यहाँ पे बीटा की पावर m n आनी चाहिए थी, यहाँ पे m लिख दी है। तो अब देखें अगर आप लोग इस सीरीज़ को देखें तो ये सीरीज़ फाइनाइट सम के लिए, यानी आप लोग जो है वो लेते हैं सीरीज इनफाइनाइट सम के लिए इनफाइनाइट सीरीज़ लेते हैं, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस बीटा की पावर m-1, ये सीरीज़ बनेगी। अगर आप लोग जो है यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो अल्टरनेट कर रहे होगे तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आएगी, ऐसी सीरीज़ बन जाएगी। इसके बाद बीटा है 0 और 1 से लाइज कर रहा है, बीटा मीन 0 और 1 से बिलोंग कर रहा है। अब देखें बीटा की पावर अच्छा n, अगर यहाँ पे m भी आ जाए n भी आ जाए, वैसे m और n जो है दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ग्रेटर नंबर हैं। m आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों ने लिया है कि n जो है आप लोगों के पास कि m जो है वो ग्रेटर देन n है आप लोगों ने, लेकिन ये यहाँ पे हमने n ग्रेटर देन m लेना था, n ग्रेटर देन हमने n लेना था। तो हमारे पास देखें जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे बीटा की पावर n नहीं बीटा की पावर n है, तो बीटा की पावर n हमारे पास क्या रह जाएगी, बीटा की पावर n, बीटा की पावर n जो है ये जैसे ही n आप लोगों का इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो बीटा की पावर n जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। अब ये चीज़ जब ज़ीरो होगी तो ये सारी चीज़ क्या आ जाएगी, लेस देन ज़ीरो, ये सारी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन ज़ीरो, मीन डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स एम लेस देन ज़ीरो आ गया। अब लेस देन ज़ीरो आ गया मीन ये बहुत ही, अगर आप लोग देखें लिमिट n अप्रोचेस टू, अब देखें यहाँ पे मैंने n लिख भी दिया है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स एम इज इक्वल टू ज़ीरो, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन किसके लिए होते हैं, ये काशी सीक्वेंस की कंडीशन होती है। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि एक्स एन हमारे पास क्या है, वो काशी सीक्वेंस है, क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है वो कंप्लीट है। जब कोई स्पेस कंप्लीट होती है तो वो सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होती है तो उसकी लिमिट भी उससे बिलोंग करती है। एक्सन अगर एक्स को कन्वर्ज कर रही है तो यानी हमारे पास एक्सन अगर काशी है तो एक्सन किसको, किसी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करेगी और वो कहाँ से बिलोंग करेगा, एक्स को। तो
हमने शो करवाना है कि जो हमारे पास लिमिट है, सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या है, वो फिक्स पॉइंट है, वो उस मैपिंग का क्या है, वो फिक्स पॉइंट है। हमने इस एक्स को फिक्स पॉइंट शो करवाना है, तो मीन टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिखा दें तो ये एक्स इसका क्या बन जाएगा, उस मैपिंग का फिक्स पॉइंट बन जाएगा। वी हैव टू शो दैट एक्स इज द फिक्स पॉइंट ऑफ टी। तो फिक्स पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यही चीज़ लेंगे, ये चीज़ लेस देन जो है वो और ये इक्वल टू, इसको हमने ज़ीरो दिखाना है तो यहाँ से हमारे पास टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि दो पॉइंट का डिस्टेंस उस वक्त ज़ीरो होता है जब वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये लेस देन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे कौन सा पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक्स एन प्लस वन इधर भी करवा दिया और इधर भी डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस एंड एक्स आप लोगों ने लिख लिया, इसको यूँ कर लिया। अब देखें एक्स एन प्लस आप लोगों ने आइटरेटिव सीक्वेंस के तहत देखा तो ये किसके इक्वल है, टी एक्स एन के इक्वल है, और ये हमारे पास एक्स एन प्लस वन है। अब देखें टी ऑफ एक्स एन, अब यहाँ पे आप लोग कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन लगा दें, डिस्टेंस ऑफ टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ एक्स एन इज लेस देन बीटा टाइम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स एन प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन एंड एक्स। अब जैसे ही आप लोगों को एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स एक्स को कन्वर्ज करेगा, और एक्स एन प्लस वन भी एक्स को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि आप लोगों का एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एन इन्फिनिटी को, तो एन प्लस वन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये भी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और ये भी चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो देखें अब हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड टी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड टी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि टी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, तो सो हमारे पास जो एक्स है ये इस मैपिंग का क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। बेसिकली जो काशी सीक्वेंस थी वो जो जिस लिमिट को कन्वर्ज कर रही थी वो उसका क्या था, वो एक्स फिक्स पॉइंट था, और एक्स चूँकि हमारे पास कोई सी आर्बिट्रेरी पॉइंट था तो इस वजह से हम इसको जनरली भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी मैपिंग जो है वो कंप्लीट होगी, अगर कोई भी सॉरी कोई भी मैपिंग अगर आप लोग एक्स से एक्स तक डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन है तो उसका फिक्स पॉइंट मस्ट है होगा और वो एग्जिस्ट भी करेगा। तो हमने एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम जो पहले डिस्कस किए थे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट के अंदर, हम उसी को अब देखें यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डेफिनेशन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, यहाँ पे इंटीग्रल रहेगा फ्रेडहोम इक्वेशन या फिर आप लोग इसको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन भी कह सकते हैं। हमारे पास जैसे सिंपल कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करती थी तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती थी जिसमें के अंदर जो है वो डेरिवेटिव अकर होते थे, तो तब हम उससे जो भी इक्वेशन हमारे पास बन रही थी तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे पास फंक्शन हुआ करते थे। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन है। अब देखें इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों के पास क्या है, इंटीग्रल इन्वॉल्व हैं। तो इसको वी ऑफ टी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस, अब ये हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई इसका आंसर फंक्शन ही आएगा, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास आंसर आ रहा होता था। तो इसी तरह हम एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी, हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ टी माइनस म्यू ए टू बी कर्नल ऑफ टी एंड टा एंड एक्स ऑफ टा एंड डी टा इज कॉल्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अगर ये एक्स ऑफ टी ज़ीरो हो जाए तो ये फिर फर्स्ट काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है, अगर ये नॉन ज़ीरो हो तो फिर ये सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। अब ये इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, कहाँ पर है, ए टू बी इंटरवल के ऊपर है, एक्स डिफाइन है, यानी ये जो आप लोग एक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे और यहाँ पे ये किसके ऊपर है, ए टू बी इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, और यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो है यू अननोन वेरिएबल है, ये यहाँ पे वैसे वी हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर ये यू होता तो ये हमारे पास अननोन था। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है इस फंक्शन है इंटरवल ए बी के ऊपर, और यहाँ पे यू जो है म्यू, सॉरी यहाँ पे ये यू नहीं है, ये म्यू है,
ये म्यू हमारे पास अननोन है और इसको और जो है म्यू और हमारे पास ये अननोन है और ये पैरामीटर भी आप इसको हम पैरामीटर कहते हैं। और के टी एंड टा हमारे पास क्या है, कर्नल ऑफ फंक्शन है, ऑफ इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन का हमारे पास कर्नल है एंड गिवन ऑन ए स्क्वायर। और ये कहाँ पे डिफाइन है, देखें ये डोमेन प्लेन के ऊपर डिफाइन है, तो एक ए बी क्रॉस ए बी के ऊपर जो है ये डिफाइन है, क्योंकि इसके अंदर जो है अगर आप लोग देखें ए एंड बी, ये ए क्रॉस बी से, यानी हमारे पास कोई भी ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर के अंदर होते हैं, तो ये इससे बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, सिंपल जस्ट वही इक्वेशन होती है। अब इसमें देखें ए टू बी है, ए टू बी है, यानी क्लोज इंटरवल ए टू बी के ऊपर डिफाइन है। और यहाँ पे कोई जो है इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इनकी लिमिट जो हैं ये कोई ना कोई नंबर्स हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसकी लोअर लिमिट भी एक नंबर है, लेकिन अपर लिमिट जो है इसकी क्या है, ये एक वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ऐसी इक्वेशन जिनकी जो है वो अपर लिमिट क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो वो फिर हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाती है, अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड की है, ठीक है। ये फर्स्ट काइंड की उस वक्त बनेगी, फर्स्ट काइंड की होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे अगर ये एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो ये फर्स्ट काइंड की हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। अगर ये एक्स ऑफ टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये सेकंड काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। तो ये लास्ट हमारा टॉपिक था, लास्ट लेक्चर था, और यहाँ पर हमारा कोर्स एंड अप हो जाता है। दिस थैंक यू सो मच, वेलकम टू माय चैनल।